एपिसोड्स की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर सीरीज की लैब दिखाई जाती है। उसके बाद हमें क्लोई दिखाई जाती है और उसकी ईवी दिखाई जाती है, जो मतलब बैठी हुई होती है और उससे बात कर रही होती है, मतलब ईवी के बारे में। तभी वो जो लेडी होती है वो क्लोई से पूछती है कि तुम अपनी ईवी के साथ कैसे, मतलब किस तरह का टाइम मतलब बिता रही हो। तभी जो क्लोई है वो बताती है कि मैं अपनी ईवी के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही हूँ और कॉन्टेस्ट में भी मैं गई थी और उसने एक नया मूव सीखा है, फेरी विंड। उसके बाद क्लोई बताती है कि उसने एक नया फ्रेंड बनाया है अलोला में। उसके बाद हमें लेना दिखाई जाती है जो क्लोई की फ्रेंड बन चुकी होती है। उसका जो लेना होती है वो एस और पिकाचू के बारे में बात करती है। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो ईवी के एवोल्यूशन के बारे में बात करती है, जोल्टियन, फ्लेरियन और जितने भी एवोल्यूशन होते हैं ना ईवी के, उन सब के बारे में बात करती है। तभी वो जो लेडी होती है वो क्लोई से पूछती है कि तुम्हारे ईवी को कौन सा एवोल्यूशन पसंद है। तो वो क्लोई बताती है कि मेरी ईवी को सारे एवोल्यूशन पसंद है। उसके बाद हमें काफी सारे स्टोन्स और मतलब काफी सारी चीजें दिखाई जाती है जिससे जो ईवी होती है वो इवॉल्व होती है। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ईवी को इवॉल्व करने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए होती है। सच में गाइस मुझे पता भी नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद क्लोई और उसकी फैमिली साथ में खाना खाते हैं। तो जो प्रोसेस सीरीज होते हैं वो क्लोई से कहते हैं कि कैसे रहेगा कि इस हफ्ते हम कैंपिंग पे चलें। और जो उसका भाई होता है ना वो कहता है कि ये कैंपिंग ये। उसका जो प्रोसेस सीरीज और क्लोई होते हैं ना वो वहां से कैंपिंग पे चले जाते हैं अपनी कार में। और कार तो देखो कितनी छोटी सी कार है। और वो कार में से मतलब कैंपिंग में चले जाते हैं। और तभी जो क्लोई होती है वो पूछती है कि क्या हम पहुंच गए। तो जो प्रोसेस सीरीज होते हैं कि अभी नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो एक जंगल होता है और कैंपिंग के लिए जंगल में जाता है। तभी जो प्रोसेस सीरीज होते हैं वो लोग जंगलों की आवाज सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक डक्टरियो आ जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसका जो क्लोई होती है वो कहती है कि अगर यहाँ पर गो होता है तो वो एक्साइटमेंट के बारे में काफी ज्यादा चिल्लाता। और मतलब प्रोसेस सीरीज भी कहते हैं कि हाँ अगर एस भी होता तो वो भी मतलब यही करता है। उसका जो क्लोई होती है वो कहती है कि जब गो और एस, प्रोजेक्ट म्यू और मास्टर ई टूर्नामेंट से जब उन्हें जब ब्रेक मिलेगा तो हम साथ में मतलब यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। उसका जो अपनी क्लोई और प्रोसेस सीरीज होते हैं उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पोली बैग आ जाता है जो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है और वो मतलब उसे देखने लगते हैं। उसका जो क्लोई होती है वो कहती है कि ये कितना क्यूट है और उसके बाद वो उसकी पोकेडेक्स चेक करने लगती है। तभी जो क्लोई और मतलब प्रोसेस सीरीज होते हैं वो उसके पीछे जाने लगते हैं और चुपचाप। और जो अपनी क्यूट सी ईवी होती है उसके नाक पर एक पत्थर गिर जाता है और वो आप सबको पता है कि क्या होगा। अभी वो मतलब जोर से चीख देती है और वहाँ पर वो जो अपना पोली बैग होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और मतलब वहाँ से भागने लगता है। ईवी उसके पीछे पीछे भागती है और जो अपना पोली बैग होता है वो पानी में जाकर एकदम कूद जाता है और ईवी पर हमला कर देता है। और ईवी जो होती है उस पर डाइवर्स होता है लेकिन वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी वाला उसके पोली बैग के पीछे चली जाती है। फिर वो जो अपनी ईवी होती है वो पानी में गिर जाती है और सच में गाइस काफी क्यूट सीन था। उसका फिर एक अंकल आते हैं जो उसे ईवी को मतलब पकड़ लेते हैं नेट में और कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। तभी वो जो प्रोसेसर सीरीज और क्लोई होती है वो वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी ईवी है। जो क्लोई होती है वो कहती है कि ये मेरी ईवी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पोली बैग होता है वो इवॉल्व हो जाता है और ये काफी कमाल का सीन था यार, मतलब सच में मजा आ गई। और जो पोली बैग होता है वो पॉलीटोर में इवॉल्व हो जाता है और काफी बढ़िया लग रहा है। पॉलीटोर होता है ना गाइस, इसका नाम मुझे याद नहीं है ठीक से। चलो गाइस काफी बढ़िया फैमिली लग रही है, पॉली मतलब बढ़िया था। उसका जो प्रोसेस सीरीज होता है वो बताता है कि जो अंकल है ना वो मेरी काफी मदद करते हैं मेरी रिसर्च में। जब मैं छोटा था तब इन्होंने मेरी काफी मदद की थी और ये मतलब छोटे से भी मतलब इनको जानते हैं। उसका जो वो जो अंकल होते हैं वो क्लोई से कहते हैं नाइस टू मीट यू क्लोई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसका तो वो जो अंकल होते हैं वो उन्हें अपने घर पे लेके जाते हैं और फिर हमें ये पुकिन फूड दिखाया जाता है जो ईवी को दिया गया है। यार कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने कहा कि मैं भी पुकिन फूड खा लूँ यार, मतलब सच में काफी टेस्टी लग रहा है। मुझे तो भूख लग रही है इसको देखकर। और हमें प्रोसेस सीरीज दिखाई जाते हैं जो मतलब छोटे होते हैं और उनकी थोड़ी स्टोरी दिखाई जाती है कि मतलब प्रोसेस सीरीज जो होते हैं कि वो बचपन में कैसे थे। गाइस बचपन से ही मतलब प्रोसेस सीरीज को जो पोकेमॉन थे ना काफी ज्यादा पसंद है और वो मतलब बचपन से ही किताबें पढ़ते थे। देखो गाइस अभी भी किताब थी ना उनके हाथ में। और मतलब एक दिन गाइस वो ऐसे ही जंगल पे वॉक पे जा रहे थे तभी उन्हें एक मतलब पोकेमॉन मिलता है जिसमें मतलब कोई पोकेमॉन जो हमला कर देता है और वो एक क्लेफेरी होती है और जिसके पीछे एक मतलब पोकेमॉन होता है। एक बीटल जो होती है वो मतलब क्लेफेरी के पीछे होती है और वो उस पर हमला करती है। तभी जो प्रोसेस सीरीज होते हैं वो देखते हैं ऐसे कि मतलब क्लेफेरी जो होता है काफी ज्यादा मुश्किल में है। तभी जो प्रोसेस सीरीज होते हैं वो एक डंडी उठा लेते हैं और मतलब उस बीटल पे हमला करने लगते हैं कि नहीं 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 मैं जाओ यहाँ से ऐसे मतलब करके उसे भगा देते हैं। उसका जो वो अंकल जो होते हैं वो मतलब क्लेफेरी का इलाज करते हैं और मतलब कहते हैं जो अपना प्रोसेस सीरीज होते हैं वो कहते हैं कि उससे कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद प्रोसेस सीरीज कहते हैं कि मैंने क्लेफेरी के साथ जितना भी समय बिताया वो मेरे लिए काफी मजेदार था। और फिर एक दिन मुझे मतलब उसे अलविदा बोलना पड़ा। एक दिन क्लेफेरी मतलब चली गई फिर वहां से मुझे मतलब अलविदा बोलकर, क्योंकि हमेशा वो मेरे साथ नहीं रह सकती ना, इसलिए लास्ट में गाइस अलविदा बोलते समय जो क्लेफेरी होती है वो पेटल विजल का यूज करती है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद प्रोसेस सीरीज कहता है कि अभी मुझे जानना है कि जो क्लेफेरी वो क्या कर रही होगी। तभी जो क्लोई होती है वो रोने लगती है और मतलब कहती है कि जो क्लेफेरी है वो मतलब कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, मतलब ठीक होगी वो। उसका जो क्लोई की मतलब मॉम और उसका छोटा भाई होता है वो वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग साथ में मिलकर करी खाते हैं और करी देखो गाइस कितनी टेस्टी लग रही है। मुझे सच में बहुत भूख लग रही है मतलब इसे देखने के बाद। फिर वो साथ में मतलब कैंपिंग करते हैं और वो कहते हैं कि ये तुमने सुना, और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मतलब ये क्लेफेरी की आवाज है और आज मतलब फुल मून है तो आज क्लेफेरी जो होती है वो डांस करती है साथ में और मतलब कुछ करती है, उनका कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है।
उसके बाद हमें काफी सारे मूनस्टोन दिखाए जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है जो क्लेफेरी होती है वो उनके आसपास डांस कर रही होती है और तभी वो हवा में उड़ने लगते हैं और मूनस्टोन जो होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक क्लेफेबल दिखाई जाती है जो मतलब इस ग्रुप की शायद लीडर हो सकती है, मतलब सच में यार मुखिया वगैरह कुछ होगी, लीडर लग रही है मुझे। फिर हम वहाँ पर कुछ जूबेट जो होते हैं ना वो वहाँ पर हमला कर देते हैं और जो अपने क्लेफेरी होती है वो मुश्किल में पड़ जाती है। तभी जो अपनी ईवी होती है ना वो हीरो की तरह जाती है, अपनी ऐश की जगह ले ली उसने। यार ऐश कहते हैं तेरी जगह मतलब काफी खतरे में, पहले तो लीको ने ले ली, अब ये ईवी तेरी जगह ले रही है और जो अपनी ईवी होती है वो मतलब उस पर हमला कर देते हैं जूबेट पे। और जो क्लेफेरी होती है वो भी मतलब क्लेफेबल जो होती है ना वो भी मतलब हमला करती है। उसके जो क्लोई और जो अपने क्लेफेबल होते हैं वो उस पर मतलब जूबेट पे हमला कर देते हैं और फिर वो जो जूबेट होते हैं वो वहां से हार जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग मतलब चैन की सांस लेते हैं। उसके जो क्लेफेरी होती है वो एक बार फिर से डांस करना शुरू कर देती है और वो मस्त डांस कर रहे होते हैं और वो उसका जो पेटल विजल का यूज करते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। और फिर यही सब मतलब यहीं पे खत्म हो जाता है।